हे गाइस, वेलकम टू माय नंबर वन फुड टेक चैनल। नंबर वन फुड टेक चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोगों का दुनिया में ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम लोगों को जीने के लिए सोचना पड़ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा सेहत का ऊपर में हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो उसके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सुन लीजिए। हम लोगों को जीने के लिए सबसे बड़ा ज़िंदगी में रोल प्ले करता है खाना। और ये खाना बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं और जो ऑयल यूज़ करते हैं वही हम लोगों को जानलेवा बीमारी ला सकता है। और इतना बड़ा कोविड वायरस जो हम लोग को दुनिया में आ गया, ये हम लोगों को कभी भी जान ले सकते हैं। और इससे बचने के लिए हम लोगों को जो ऑयल हम लोग बना के खाते हैं, ये ऑयल खाना बहुत ही कम करना पड़ेगा। हो सके जितना हो सके इतना कम करना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक जितना सारे हम लोग खाना खाते हैं, जितना सारे घर में खाना बनाते हैं, सारे खाने में 95% हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं। और ये जो ऑयल यूज़ करते हैं, हर कंट्री में अलग-अलग ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। अलग-अलग कंट्री में रॉ मटेरियल जैसे मिलता है, उसी तरह वो रॉ मटेरियल से हम लोग तेल बनाते हैं और उसी तेल को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑयल का रेट का ऊपर। जिस ऑयल कम रेट में मिलता है जैसे रिफाइन ऑयल, बट आप लोगों को मालूम नहीं है रिफाइन ऑयल से कितना बड़ा बीमारी और कितना भयंकर बीमारी हम लोग को दुनिया में ला सकते हैं। और ये ऑयल का वजह से हम लोगों को शरीर में बहुत सारे बीमारी लाते हैं। ऑयल से हम लोगों को शरीर में क्या-क्या बीमारी हो सकते हैं, पहले हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी हम लोग को शरीर में आते हैं और हार्ट ब्लॉकेज इस तरह का बीमारी हम लोग को शरीर में बहुत जल्दी आते हैं। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज इस तरह का भयंकर बीमारी का चलते इम्यूनिटी पावर हमारा शरीर में कम हो जाता है और वही ऑयल खा के हम लोगों को जानलेवा जैसे वायरस, कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को जान ले लेते हैं। और आज का डेट में सबसे ज़्यादा हम लोग को इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फूड हमेशा खाना चाहिए और ऑयल, तेल जितना हो सके कम कर दीजिए खाने में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा है, ये खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि सब लोगों को खाने का ये बस की बात नहीं है। जैसे आपके घर में घी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। जो हम लोग घर में खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, ये ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट आता है। स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ। स्मोकिंग पॉइंट होता है जब हम लोग कोई भी ऑयल को कढ़ाई में डालते हैं और उसको टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर देने के टाइम पे एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एक धुआँ निकल के आता है ऑयल का अंदर से। तो जब धुआँ निकल के आता है, उस समय ऑयल का जो अपना जो पावर रहता है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। और ये स्मोकिंग पॉइंट पार्ट करने से क्या होता है, स्मोकिंग पॉइंट पार्ट करने से ऑयल का जो अपना न्यूट्रिशन पॉइंट होता है, वो न्यूट्रिशन कम हो जाता है और दूसरा बात है, इसका फ्लेवर जो होता है, वो भी कम हो जाता है। तो हम लोगों को मालूम भी नहीं चलता है कि किस तरह का ऑयल खराब हो गया। और ये खराब होने की वजह से हम लोगों को शरीर में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज जैसा भयंकर बीमारी तुरंत आ जाता है। और हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, जब हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं और उसी ऑयल को खाना बनाने के बाद में दूसरा दिन भी यूज़ करते हैं और तीसरा दिन भी यूज़ करते हैं। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ के जब आग जल जाती है उसके अंदर में और जो धुआँ छोड़ देता है, तो उसका स्मोकिंग पॉइंट जब पार हो जाता है, तब भी वो ऑयल खराब होता है और ऑयल खराब होने से हम लोग उसी ऑयल को बार-बार यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए हमारा शरीर में ये बीमारी आने का चांस 100% रहता है। और आज के डेट में सबसे बड़ा कमी यही है कि ये ऑयल का वजह से हमारा शरीर और कमज़ोरी होते जा रहा है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम पावर धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। घर में खाना बनाने के लिए जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, उसको तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कि ऑयल फ़िल्टर करके अगर यूज़ करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है और फ़िल्टर कैसे करेंगे, ये भी हम दूसरा वीडियो में आपको बता देंगे। और एक चीज़, आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, कोल्ड प्रेस ऑयल किसको बोलता है? ये आप लोगों को मालूम होना
ज़रूरी है और आप लोग कोशिश करें कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करने के लिए। जैसे कि कच्चा घनी का जो तेल होता है, वो एक तरह का कोल्ड प्रेस ऑयल बोलता है और हम लोग जो तेल यूज़ करते हैं जैसे रिफाइन ऑयल हो गया, इसको टेम्परेचर इतना बढ़ा के ये लोग बनाता है कि इसको न्यूट्रिशन पॉइंट बहुत ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारा शरीर के लिए इस तरह का ऑयल बिल्कुल यूज़ करना हम लोगों के लिए जानलेवा है। घर में खाना बनाने के लिए अगर आप लोगों को अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को आप लोग घी से खाना बनाएँ क्योंकि बहुत ही ये हेल्दी होता है। घी हो सकता है थोड़ा-सा कॉस्टली होगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए क्वांटिटी कम कर दीजिए और घी से खाना बनाने के लिए कोशिश कीजिए। जिसको घी खाने के लिए आदत नहीं है, वो दूसरा ऑयल यूज़ कर सकता है, जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल कर सकता है, नहीं तो एकदम आपको जान-पहचान वाला जो कच्चा घानी जहाँ पे मिलता है ऑयल वो यूज़ कर सकता है, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑलिव ऑयल यूज़ करने का, लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत ही कॉस्टली होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है सबका। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोशिश कीजिए क्वांटिटी कम कर दीजिए और खाना बढ़िया ऑयल से इस दुनिया से अगर हम लोग को लड़ाई करना है, ये भयंकर बीमारी से अगर बचना है, तो आपको ऑयल खाना छोड़ना ही पड़ेगा, बहुत ही कम करना पड़ेगा, जितना हो सके आप लोग कम करके ऑयल यूज़ करके खाना बनाएँ और अपना शरीर को हेल्दी रखने के लिए कोशिश कीजिए। और फ्रूट्स, फल वगैरह आप लोग बहुत सारे ज़्यादा खा सकते हैं, पानी आपको बहुत ही ज़्यादा पीना पड़ेगा कि पूरा दिन भर में मतलब 1 दिन में आपको 2 से 3 चम्मच अगर कोई भी तेल आप खाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि तेल में बहुत ज़्यादा फैट होता है। और एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब खाना घर में बनाते हैं, तो अलग-अलग खाना का टेस्ट लाने के लिए मतलब फ्लेवर लाने के लिए अलग-अलग तेल हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो 1 दिन के अंदर में अगर 2 से 3 टाइप का तेल अलग-अलग तेल यूज़ करते हैं, तो वो शरीर में जाके केमिकल रिएक्शन हो जाता है और ये रिएक्शन का वजह से आपको दिल का बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कभी-कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा किसी-किसी का बाल झड़ जाता है, किसी का बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं और किसी-किसी का शरीर में पिंपल जैसा छोटा-छोटा दाना बाहर निकल के आता है। इसका रीज़न होता है क्या है? ये तेल। किसी को तेल का स्मोकिंग पॉइंट 100% मालूम नहीं होता है और ये सब स्मोकिंग स्मोकिंग पॉइंट जब पार करके जाता है और उसी तेल हम लोग खाते हैं, तो उसी तेल को जब हम लोग खाते हैं और उसका वजह से हम लोगों को ये सब छोटा-छोटा बीमारी शरीर में पैदा हो जाता है और इसका रीज़न पता नहीं चलता है। जानलेवा बीमारी से अगर आप लोगों को दूर रहना है तो आपको इमीडिएट तेल खाना बहुत ही कम करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद और ये जानलेवा बीमारी से बचने के लिए प्लीज़ आप लोग सतर्क हो जाइए और मैं जो बातें आप लोगों को बताया प्लीज़ आप लोग वो बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि हम स्मोकिंग पॉइंट और फ़िल्टर कैसे करते हैं और दूसरा और कौन-सा तेल अच्छा है आप लोग खा सकते हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को दूसरा वीडियो में बता देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।